आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश के बाद 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी क्या हमारे देश में हिंदी बोलने वालों को भी उतना ही आकर्षित और फैशनेबल माना जाता है जितना अंग्रेजी बोलने वालों को? हमें अपने बच्चों के मुख से ABCD को तो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आ क ख ग सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें उतना आकर्षण नहीं लगता जितना अंग्रेजी के शब्दों में है। आज भी हमारे देश के माता पिता मेहमानों के सामने यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, कैसे वो अंग्रेजी स्कूल में जाता है और कैसे कम उम्र में ही अंग्रेजी बोलना सीख गया है। अंग्रेजी में लोगों को गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ गुड लगता है, लेकिन शुभ प्रभात और शुभ रात्रि कहने में कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता है। इसमें वो सहजता नहीं लगती है जो अंग्रेजी के शब्दों में अभिवादन करने में महसूस होती है। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी बोलने वाले लोगों को अक्सर लोग कुछ कम करके आंकते हैं, और ये आजकल अमूमन सबके साथ होता है। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती हो तो ये आप भी सोचो, ये आपके साथ भी कभी न कभी जरूर हुआ होगा। अगर आपसे कोई अंग्रेजी में बात करता है और आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती हो तो आपको भी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। आपने भी टूटी फूटी अंग्रेजी में उनका जवाब तो दिया होगा, ये बताने के लिए कि आपको भी अंग्रेजी बोलनी आती है। लेकिन अब समय आ चुका है हम अंग्रेजी की इस वैचारिक गुलामी से आज़ादी पाने की कोशिश करें। 1947 में मिली आज़ादी के बाद अब भारत को वैचारिक आज़ादी लेने की ज़रूरत है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारा शरीर आज़ाद हुआ था, हमारी ज़मीन आज़ाद हुई थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के स्वरूप में हम आज़ाद हुए थे। लेकिन अब हमें मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर आज़ादी लेनी पड़ेगी। आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन वैचारिक तौर पे हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादातर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। लेकिन वो बात दूसरी है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी आज अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपने अस्तित्व और पहचान के लिए लड़ाई लड़ रही है। दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए वर्ष 2006 में विश्व हिंदी दिवस की भी शुरुआत हुई थी, और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी पूरी दुनिया में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर चीन की मैंड्रिन भाषा है, और तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी है, और चौथे स्थान पर स्पेनिश है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे काम अंग्रेजी में ही किए जाते हैं, वैसे ही हिंदी को भी हमारे देश में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी का ये सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। भाषा किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये उस देश की संस्कृति को भी जीवित रखती है। भाषा केवल संवाद के लिए होती है, न कि किसी व्यक्ति की योग्यता को आंकने के लिए। लेकिन असल में हमने सिर्फ भाषा के आधार पर ही
एक दूसरे की योग्यता को आंकना शुरू कर दिया है। आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग हिंदी में बोलना और बात करना पसंद नहीं करते हैं, फिर चाहे वो कोई नेता हो, पत्रकार हो, बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता हो, कलाकार हो या फिर देश के बड़े बड़े खिलाड़ी हो। वो अपने देश में भी हो तो भी वो अंग्रेजी भाषा में ही अपने बड़े बड़े भाषण और इंटरव्यू देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, फिल्मों के अभिनेता हैं, वो हिंदी फिल्में बनाते हैं, हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी में ही उनकी रोजी रोटी चलती है। और हम हिंदी भाषी लोग उनकी फिल्में देखकर उनकी फिल्मों को सुपरहिट करवाते हैं और फिर वो करोड़ों की कमाई करके अंग्रेजी भाषा के बादशाह बनकर हिंदी फिल्मों को देखने वालों का आभार भी अंग्रेजी में ही व्यक्त करते हैं और फिर वो हिंदी भाषी लोगों के लिए सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वो अंग्रेजी में ही अपना इंटरव्यू देते हैं और उनसे सवाल पूछने वाला पत्रकार भी अंग्रेजी में ही उनसे सवाल करता है। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा यहीं छोड़ गई। और भाषा तो छोड़िए, जो अंग्रेजियत है वो हमारे देश से कभी नहीं गई। हम आज भी उसके वैचारिक रूप से गुलाम हैं। भारत के लोग अंग्रेजी भाषा की इसी गुलामी को आज भी कर रहे हैं। वैचारिक आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी संस्कृति पर गर्व न करें, अपनी मातृभाषा और अपनी विरासत का सम्मान न करें। हमारे देश में आज भी कुछ लोग हिंदी बोलने से परहेज करते हैं। ये लोग बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब ये शानदार फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तभी इन्हें पढ़ा लिखा माना जाएगा, तभी इन्हें समृद्ध और समझदार माना जाएगा। ये लोग हिंदी में बोलने वालों से ज़्यादा अंग्रेजी में बात करने वालों को ज़्यादा पढ़ा लिखा और समृद्ध समझते हैं। इन्हें लगता है कि अंग्रेजी भाषा हिंदी से ज़्यादा समृद्ध भाषा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब अंग्रेज़ों ने हमारे शरीर तो आज़ाद कर दिए थे, लेकिन हमारी आत्मा को उन्होंने अपनी संस्कृति की परछाई में ही रखा। हमारी आत्मा को आज़ादी नहीं मिली और हमने हिंदी भाषा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को ही ज़्यादा महत्व दिया। हम आज भी वैचारिक रूप से गुलाम हैं। हम शासन प्रशासन की व्यवस्था से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उस वैचारिक गुलामी से हम आज़ाद नहीं हो पाए जो हमारे सोच और विचारों में अंग्रेज कूट कूट कर भर कर गए हैं, जो हमारे विचारों में कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा बुरी है या फिर अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। भाषा कोई भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और अगर हम अपने देश में हैं तो फिर बिना ज़रूरत के अंग्रेजी भाषा की बजाय हिंदी भाषा का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हिंदी भाषा को शर्मिंदगी का विषय मत मानिए। अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता है और कई लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बनता है। आपको भी कई बार ये परेशानी होती होगी, लेकिन हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा सा भी अलग हो। जो लिखा जाता है वही बोले जाता है और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, अंग्रेज़ों को तो हिंदी की कदर थी, लेकिन खुद भारत में हिंदी का सम्मान करने वाले लोग बहुत कम होते चले गए। आज दुनिया भर के लोगों में से 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बावजूद हमारे देश में हिंदी को लेकर कई लोगों में हीन भावना है। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है और शर्म महसूस करने लगता है और हिंदी छोड़कर वो भी अंग्रेजी में ही बात करने लगता है, ये जानते हुए कि सामने वाले को हिंदी भाषा समझ में आती है, अच्छी तरह आती है। और हिंदी भाषा के प्रति इसी हीन भावना के कारण ही हिंदी का आकर्षण लोगों को कम लगने लगा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। जैसा एक बच्चा
बचपन में अपनी माँ से लिपटा रहता है, वैसे ही बचपन में लोग अपनी मातृभाषा से लिपटे रहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति बचपन में आपको अपनी माँ से लिपटने से होती है, वही आनंद की अनुभूति हमें अपनी मातृभाषा को बोलते समय होती है। लेकिन फिर जैसे ही ये बच्चा एक दिन बड़ा होता है, एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ये अपनी माँ को भूल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं, सफल आदमी बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, तो फिर सबसे पहले अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि अंग्रेजी बोलना ही हमारे व्यक्तित्व को सही लगेगा, तभी हमारा आकर्षण लोगों में बना रहेगा। और आज आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आप बिना दूसरी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल किए कितनी देर तक शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। शायद ये काम अब आपके लिए बहुत ही कठिन हो चुका है। आज हमारे देश में शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बढ़ चुकी है। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसे कम होशियार समझा जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता है तो उस बच्चे के माता पिता ये बात बड़े गर्व से लोगों को बताते हैं कि हमारा बच्चा देखो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। हिंदी के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हिंदी को हम बोलें, हिंदी को हम अपनी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बोलना सिखाएं और हिंदी को इतना सशक्त बनाएं कि हिंदी बोलने वालों के मान सम्मान के साथ साथ हमें हिंदी में ही रोजगार भी मिल पाए। हिंदी भाषा यदि सशक्त होगी, समृद्ध होगी, तभी हमारा साहित्य और आगे बढ़ेगा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे गीत संगीत सब कुछ आगे बढ़ेगा, वरना ये सब धीरे धीरे एक दिन विलुप्त होते जाएंगे। एक बार फिर आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। अगर हम अपनी मातृभाषा से जुड़े रहेंगे तो तभी हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे और ये हमें हमारी मूल संस्कृति की याद दिलाती रहेगी। और अंत में एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।